तो हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड यस वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग एंड दिस इज गोइंग टू बी सच अ प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्टिव वाली पढ़ाई करी हुई है। तो वही सब मैं तुम लोग आज दिखाऊंगा। एंड आजकल भाई मेरे स्टडी रूटीन में पूरे दिन भर के रूटीन में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। लाइक अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लाइव नहीं लेता, मैं रिकॉर्डेड लेता हूँ। तो उसका मैंने पूरा रूटीन बदल दिया है, पूरा टाइमिंग्स वगैरह एंड मेरे जिम की भी टाइमिंग्स वगैरह उल्टी पुल्टी हो चुकी है। तो आज मैं तुम लोगों को वही दिखाने वाला हूँ। एंड यार चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सुबह 10 बजे। एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कल वाले मैथ्स का लेक्चर। एक्चुअली अब जिस दिन मेरी लाइव क्लासेस होगी ना अर्जुना बैच में, उसके अगले दिन मैं उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेने वाला हूँ। एंड इफ मैंने उसके अगले दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरी क्लास खत्म कर ली तो वो मेरे बैकलॉग में काउंट नहीं होगा। एंड ऐसे मैं अभी करने वाला हूँ फिलहाल तो कुछ दिन, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न थे तुम लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा। एंड फिलहाल बैकलॉग की बात आ गई ना, तो मैं बैकलॉग के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। तो अब कुछ दिन में लाइक आज से 3-4 दिन बाद मेरे भाई 3-4 दिन के बैकलॉग्स बनने वाले। क्यों बनने वाले, कहाँ से बनने वाले, वो मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल भाई इस क्लास में ध्यान देते। तो आज की क्लास ना भाई पिछली वाली क्लास से तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये दूसरी वाली क्लास है अर्जुना बैच की। एंड इसमें भाई सर करवा रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह। एंड पिछली वाली क्लास में करवा रहे थे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अपनी 10th क्लास का है भाई, कितनी बार करवा चुके हैं। मैंने ब्रिज कोर्स में भी करा था, इसमें भी सर वही करवा रहे थे। फिलहाल तो इस वाले लेक्चर में सर ने जितनी भी आइडेंटिटीज वगैरह लिखवाई थी वो मैंने अच्छे से लिख लिए। इन बाकी रफ वर्क था वो मेरा अपनी येलो पेज वाली कॉपी में लिख रहा था। एंड ऐसे करते करते मैंने पूरा लेक्चर अटेम्प्ट करा है। 2 घंटे का था एंड मेरा 2.5 घंटे में हो चुका था, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा था साथ में। आफ्टर कंप्लीटिंग तरुण सर्स मैथ्स लेक्चर आई एम बैक विथ अनदर लेक्चर ऑफ राजवंत सर। थोड़ी सी देर बाद, बस छोटे से ब्रेक के बाद। एंड अब यहाँ पे फिजिक्स की क्लास चल रही है मेरी, साथ साथ में मैं अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड भाई हाँ, मैंने सुबह भी लाइक 8 से 9 एक बार मैंने छोटी सी एक स्टडी स्लॉट रखा था जहाँ पे मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी। एंड अब मैं यहाँ पे फिर से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। एंड जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर दोस्तों, लाइक अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 7K के बहुत ज़्यादा क्लोज। एंड 7 इज लाइक अ लकी नंबर एंड ऑल्सो काइंड ऑफ डिनोटेड लाइक थाला, तो मुझे भी थाला बनाया। तो जल्दी से मेरे 7 के सब्सक्राइबर्स करा दो। एंड या ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर अ गुड लक। मेरा लेक्चर तो चल रहा था देखो जोरों शोरों से, बट तभी हमारे घर एक छोटू सा मेहमान आया तो मैं इसके साथ खेलने लग गया। लाइक लेक्चर वेक्चर जाए भाड़ में भाई, हम तो खेलेंगे। एंड यार इसके साथ थोड़ी देर और खेल के मैं फिर से पढ़ने लग गया, अपना लेक्चर कंटिन्यू करने लग गया। एंड अगर तुम लोग मेरा रीज़न बताऊँ लाइक कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों ले रहा हूँ, तो भाई इसका एक सीधा सा एक भी रीज़न है कि लाइक मैं नोट्स नहीं बना पा रहा था, ठीक से समझ नहीं पा रहा था लाइव में। क्योंकि लाइव में भाई एक अर्जेंसी टाइप की फील होती है, अजीब सी। एंड अगर मैं लाइव से थोड़ा पीछे हो जाऊँ तो ऐसा लगता है भाई पूरा देश मुझसे आगे निकल गया, मैं ही पीछे चल रहा हूँ। तो इसलिए भाई मैंने लाइव करना छोड़ा। एंड भाई मेरे को टाइम भी सूट नहीं हो रहा था वो लाइक शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, इसलिए भाई मैंने सुबह का ही सोचा। एंड मेरा बस अभी फिलहाल यही प्लान है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मेरी जितनी भी लाइव क्लासेस है ना वो सब मैं कंप्लीट करूंगा रोज डेली। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। दोपहर के 3-4 बजे तक मैं अपनी सारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट करके फाइनली थोड़े से ब्रेक पे गया। एंड फिर वहाँ से आके मैंने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग चालू कर दी मैथ्स वाली क्लास की। एंड देखो भाई सच्ची बताओ ना, तो जब मेरी क्लासेस वगैरह कंप्लीट होती है ना दिन में, तब थोड़ा रिलीफ सा फील होता है लाइक कि अब चलो अब अपने पास और भी थोड़ा बहुत सारा काम है वो कर सकते हैं, एक काम कंप्लीट हो अपना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब भाई उस वाले टाइम में 4 बजे से 8 बजे वाले टाइम में भाई रात को अब लाइक क्लासेस वगैरह खत्म होती थी, रात को सारा कुछ मैं कर भी नहीं सकता। ये भी एक रीज़न है कि मैंने अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चालू करा। एंड यस अब मैं यहाँ पे अपने मैथ्स की डीपीपी सोल्व कर रहा हूँ। सॉरी डीपीपी नहीं, मैं यहाँ पे अपने मैथ्स के लेक्चर की क्वेश्चन वगैरह फिर से एक बार सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि सर जी ने बोला था कि क्वेश्चन वगैरह तुम फिर से सोल्व करना लेक्चर की, तो मैं फिर से वही कर रहा हूँ। एंड भाई तकरीबन लाइक 15 के आसपास क्वेश्चन थे। एंड डीपीपी में 20 क्वेश्चन थे, लाइक 20 क्वेश्चन ब्रो। मैथ्स के ना दूसरा ही दिन है, अब ये सब मुझे सोल्व करने पड़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं लेक्चर के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, सारे नहीं कर पाया मैं क्योंकि मेरे को जिम के लिए निकलना था। एंड अब 6:30 बजे के आसपास आजकल मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइम मेरे सारे दोस्त वगैरह जिम आते। भाई 1-2 दिन में सुबह जिम गया था, उस दिन भाई मेरी एज का एक बंदा नहीं था जिम में, इसलिए भाई मैं फिर से शाम को जिम जाना चालू करा। एंड जिम भी एक रीज़न है कि लाइक मैं अपनी क्लासेस वगैरह रिकॉर्डेड क्यों ले रहा हूँ। लाइक तुम लोगों को मैं बहुत सारे रीज़न दूंगा, ठीक है सर्जन के। तो तुम लोगों ने टाइम तो देख ही लिया होगा पीछे का है ना, मैं 6:30 बजे से 8:30 बजे तक जिम में था। लाइक पूरे 2 घंटे मैंने जिम करा था। एंड आज भाई सच्ची बताऊँ तो जिम वाली ट्रेनर ने मुझे इतना सुनाया ना, लाइक इतना डांटा ना
क्यों लाइक क्योंकि कल मैं जिम नहीं गया था। लाइक पहली बार मैंने जिम की छुट्टी ली थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मेरे को ऐसा फीवर तो नहीं था बट मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गया था। मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा था ठीक से कल के दिन, बट इसलिए मैं जिम नहीं गया था एंड इसलिए मेरे को आज काफ़ी ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। एंड पता नहीं क्या हो गया था कल, लाइक मैं एक दिन बीमार पड़ा है अगले दिन ठीक हो गया। जैसे पापा बोल रहे थे कि मुझे लू लग गई है बट आई डोंट नो क्या हुआ था, बट भाई उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। एंड इधर मैं आते ही भाई मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया, 1-1.5 घंटे का डिनर वगैरह करा एंड फिर 10 बजे रात को मैं पढ़ने आया था फिर से। एंड यहाँ पे मैं अपने मैथ्स का वही लेक्चर के क्वेश्चन वगैरह कर रहा हूँ क्योंकि तब मैं पूरे कर नहीं पाया था, अब मैं पूरे करूँगा। इस कारण मुझे DPPs के क्वेश्चन करने एंड फिर मुझे शायद से फिजिक्स के भी करने। लाइक अभी देखते हैं आगे। बाय द वे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक तुम लोगों को मेरे हाथों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि नाउ गाइस आई एम अ जिम बॉय। लाइक समझ रहे हो ना तुम लोग मैं कितनी मेहनत करता हूँ। 2 घंटे आज मैंने सिर्फ अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स की वर्कआउट करी थी एंड अब तुम लोग 1-2 महीने बाद देखो लाइक मैं ऐसे बाइसेप्स से फ्लेक्स करूँगा ना तुम लोग के आगे, देखते रह जाओगे तुम लोग। एनीवेज छोड़ो यार उस बात को। एंड इधर अपन फोकस करें इस वाली क्लिप पे, तो इस वाली क्लिप पे देखो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि मेरा मोबाइल बार बार डेड हो जाता है एंड मेरे को पता भी नहीं चलता, तो छोड़ो उसको। एंड इधर भाई देखो इस वाली जब मैं क्वेश्चन वगैरह कर रहा था ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी आ रहे थे, बट डाउट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह मेरे व्हाट्सएप पे सोल्व कर रहे थे मेरे डाउट्स वगैरह। एंड अभी इसके बाद भाई मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह रह रहे थे सोल्व करने के लिए, तो आज भाई मेरा प्लान था अपन करेंगे पुलिंग एन ऑल नाइटर, बट यार मैं सो गया एंड सोने से पहले मैंने 1 घंटे फ़ोन भी स्क्रॉल करा था। तो ये वाली अब क्लिप है देखो दी नेक्स्ट डे की। एंड कल रात को मैंने भाई क्वेश्चन वगैरह सोल्व नहीं कर पाए थे सारे के सारे, इसलिए भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। लाइक अब मैं 10th ग्रेडर नहीं रहा भाई, अब मैं JEE एस्पिरेंट हो चुका हूँ एंड अब मैं कामों के से प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकता क्योंकि भाई अब ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी तो बेच में काफ़ी स्लोली पढ़ाया जा रहा है, सब स्लोली कवर हो रहा है। अब अगर एकदम से स्पीड बढ़ेगी तो मैं कैचअप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भाई प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। तुम लोग भी छोड़ो भाई जल्द से जल्द इसको। एंड अभी जितने भी लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सा सरप्राइज सा अनाउंस करने वाला हूँ जिससे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लाइक ये कोई प्रमोशन वाला पार्ट नहीं है, इसको स्किप वगैरह मत करना। तो बेसिकली मैं तुम लोगों के आगे पेश करता हूँ मेरा न्यू टेलीग्राम ग्रुप। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया अभी नया एंड ये ग्रुप मैंने उन लोगों के लिए बनाया जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स वगैरह आते हैं। लाइक तुम सेल्फ स्टडी करते हो, तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, तुम क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हो, अगर तुम मैथ्स के किसी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर स्टेप पर अटक गए हो, लाइक इसके आगे तुमसे सोल्व नहीं हो रहा या फिर तुम्हें पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वाला बनाया टेलीग्राम ग्रुप। मैं तुम लोगों को जल्दी से बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन उससे पहले इसका मुझे आइडिया कहाँ से आया ये भी सुन लो एक बार। तो कल रात को अभी तुम लोगों ने देखा होगा मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर रहा था एंड भाई मैं ना छोटी स्टेप्स में अटक रहा था कई सारी एंड मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मैं इसे अपने दोस्तों से पूछ रहा था व्हाट्सएप पे एंड मैंने देखा भाई कि मेरे दोस्त मेरे डाउट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। लाइक मैं उनको फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये मुझसे नहीं हो रहा है एंड वो वहाँ से अलग सी इमेज में या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे बता रहे कि ऐसे ऐसे करना है इसको। एंड अगर इसी डाउट को मैं अगर ऑनलाइन सर्च करता या फिर गूगल वगैरह पे तो मेरा डाउट तो सोल्व होता नहीं, ऊपर से 4 डाउट और आ जाते एंड हर टाइम अपने सर पे एक टीचर बैठा हो अपने डाउट से सोल्व करने के लिए, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसलिए मैंने ये बनाया है एंड अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो जब तुम लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे यहाँ पे तुमको 2 सब ग्रुप्स मिलेंगे, एक अनुराग स्पीक्स एंड एक डाउट डिस्कशन। तो तुम लोग डाउट डिस्कशन वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे तुम लोगों को जो भी डाउट है उसका फोटो क्लिक करके भेजना एंड उसको ऐसा हाईलाइट कर देना है कि तुम इस वाली स्टेप पे अटक गए हो। एंड यहाँ पे जो जितने भी दूसरे लोग हैं जो ग्रुप को ज्वाइन कर रखे उनको ये आंसर आता होगा इसका, तो तुम लोगों को बता देंगे एंड ऐसे करते करते तुम लोगों को भी दूसरे लोगों के डाउट से सोल्व करने हैं। अगर मैं किसी क्वेश्चन में अटक गया तो मैं भी यहाँ पे आऊँगा, उसका फोटो भेजूंगा, तुम लोग मेरे भी डाउट से सोल्व कर देना प्लीज़। एंड एक दूसरे के भी करना, अगर दूसरे के डाउट्स तुम लोग सोल्व करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। एंड एक दिगराज सर का डायलॉग है ना, टुगेदर वी कैन वी विल, वही अपन को यहाँ पे परफॉर्म करना है, बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करनी है। एंड यस एक वार्निंग भी सुन लो तुम लोग, लाइक इधर मेरे को अगर कोई बंदा इरेलेवेंट चैट्स करते हुए दिखा लाइक हाई हेलो लव यू बाय ये सब, तो मैं उसको डायरेक्ट बैन दूंगा, डायरेक्ट परमानेंट बैन। आई डोंट केयर भाई, मैं ना ये ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है एंड मैंने देखा एज अ फ्रेंड अपन एक दूसरे फ्रेंड के डाउट्स अगर अच्छे से सोल्व कर सकते तो मैं बना रहा हूँ एंड अगर अपन कर सकते हैं तो क्यों ना करें। एंड फिर से बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट बैन दूंगा अगर तुम कोई भी इरेलेवेंट चैट्स यहाँ पे करते हो तो। एंड अगर तुम अच्छे से रहते हो यहाँ पे अच्छे से सबके डाउट्स वगैरह सोल्व करते हो, खुद भी डाउट्स वगैरह की फोटो भेजते हो, तो मैं तुम्हें स्पेशल टैग दूंगा जिससे तुम्हारा नाम अलग से निखर के आएगा इस ग्रुप में। एंड यस यही सब था। बाकी तुम लोग इस ग्रुप में एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अनुराग स्पीक्स, वहाँ पे तुम लोग टैप करते हो तो वहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को मेरे मैसेजेस दिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे डेली अपडेट्स डालता रहूँगा, लाइक मैंने क्या पढ़ा ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ।
एंड वहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह भी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर तुमको नोट्स चाहिए तो तब भी तुम ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे भाई इसमें तेरा क्या फ़ायदा, लाइक तू क्यों बना रहा है ये सब। तो भाई इसमें देखो मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, लाइक मुझे तो इससे पैसे मिलने नहीं है। एंड मैं मेरे डाउट्स तो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स उनसे भी सोल्व करवा सकता हूँ, बट बहुत सारे लोगों के इतने सारे दोस्त नहीं होते ऑनलाइन जो उनके डाउट सोल्व कर सके। मैं उन लोगों के लिए बेसिकली बना रहा हूँ। इफ़ अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू एड होती है, लाइक 50 लोगों की भी 100 लोगों की भी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में भी दे रहा हूँ, दोनों जगह, तो जाके जल्दी से ज्वाइन करो। एंड यस लेट्स गो। तो आज मैं सुबह 9 बजे पढ़ने बैठा था एंड अभी एज यू कैन सी 2.5 घंटे हो चुके हैं। एंड डिड यू बिलीव लाइक कि मैंने इन ढाई घंटों में एक भी 5 मिनट्स का ब्रेक भी नहीं लिया है। लाइक मैंने एकदम सलंग 2.5 घंटे पढ़ाई करी है। एंड मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या पढ़ा है। सो एक्चुअली मैंने DPP सोल्व करी है मैथ्स वाली कल की। एंड इसमें 20 क्वेश्चन थे, वो सब मैंने सोल्व करे। तुम लोग देख सकते हो मेरी रफ नोटबुक। अरे भाई किधर कैमरा रखा था मैंने, यस। एंड मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे कितने सही गए कितने गलत गए। मैंने अभी काउंट करे थे एंड यहाँ से मैंने DPP सोल्व करी थी। इसके पहले के जो लेक्चर के क्वेश्चन थे ना वो सब करे थे। एंड लेक्चर्स के क्वेश्चन एकदम ऑलमोस्ट सारे के सारे करेक्ट थे मेरे, बस 1-2 कुछ गलत थे, उनमें डाउट था तो वो मैं सोल्व करवा लूँगा। एंड बाकी ये रहे मेरी DPP एंड इसके सोल्यूशन वगैरह जो मैंने करे। इसमें से तुम लोगों को बताऊँ तो आउट ऑफ 20 मेरे 10 एकदम सही गए। एंड बाकी के 10 मैंने बहुत मेहनत करी भाई। लाइक मैंने हर एक क्वेश्चन को 15-15, 20-20 मिनट, लाइक 25-25 मिनट भी दिए किसी क्वेश्चन को, बट मुझसे नहीं बने क्वेश्चन। आखिर में उनका आंसर गलत आया एंड यस मेरा पूरा आंसर रॉन्ग हो गया और गलत हो गया मतलब। सो या एंड मैथ्स वाले सर ने ना कल ही बोला था कि तुमसे इस DPP में अगर हाफ ऑफ द क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, मतलब तुम सही ट्रैक पे हो। अब भाई तुम लोग बताओ क्या मैं डांट खाने लायक हूँ? लाइक मतलब मुझसे हाफ क्वेश्चन ही हुए एग्जैक्ट। मतलब मैंने मेहनत तो बहुत करी यार, तुम लोग देख लो। 5 मिनट्स का ब्रेक भी नहीं लिया है मैंने। एंड ये सब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एंड यस अब मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा। 2 hours later. तुम लोगों को मेरी आवाज़ से लग गया होगा लाइक मैं कितना ज़्यादा थक गया था। अब ऐसा ही होगा भाई, सुबह सुबह अगर तुम मैथ्स करोगे ना इतना ज़्यादा तो ऐसा ही होता है। फिर मैंने अच्छा खासा थोड़ी देर का ब्रेक लिया, लंच वगैरह करा, मैं नहाया वगैरह। एंड फिर अब मेरे पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं, बस मुझे फिजिक्स का मॉड्यूल ही लगाना था, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो हो नहीं रही है। क्योंकि ये वाली जो तुम क्लिप देख रहे हो ये 11 मार्च की है, आई मीन 11 अप्रैल की। एंड इस दिन कोई भी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि शायद ईद थी इसलिए नहीं हुई थी, आई मीन आई डोंट नो। इसलिए हमें वो फिजिक्स का मॉड्यूल ही करना था, जो कि सर ने ऐप पे भेजा हुआ था ऑनलाइन PDF फॉर्म में, तो वही मैं कर रहा था। उससे पहले यहाँ पे रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया जिस चैप्टर का मुझे करना था। एंड या तो एक्चुअली ना मॉड्यूल्स में ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, सब्जेक्टिव टाइम में जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे वो सर ने दिए थे, वही सब मैंने करे थे, नो टैब में ही हो गए थे, ठीक है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई सभी सीनियर थे जो कि मेरी वीडियोस देखते, लाइक तुम लोग भाई मुझे बता दिया करो यार कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ लाइक पढ़ाई में और सब चीज़ों में। एंड थोड़ी बहुत टिप्स भी लिख देना कमेंट सेक्शन में, जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। एंड यस जो 11th क्लास में वो कमेंट्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये मेरा हो गया था और कुछ काम वगैरह था नहीं मेरे पास करने के लिए, तो मैं खेत पे चले गया एंड इसे घूमने के लिए गया था, क्योंकि आज क्लासेस वगैरह थी नहीं, होमवर्क वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका था। एंड ये देखो भाई यहाँ पे मैं पेड़ पे चढ़ के बैठा हूँ। लाइक जब भी मेरे पास कुछ काम नहीं होता है ना तो मैं यहाँ पे आके पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि एकदम शांति रहती है, दूर दूर तक कहीं होता भी नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इफ़ अगर ये व्लॉग तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। एंड अब आई गेस मुझे इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है। एंड अगर तुम लोगों का व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करोगे तो इस वीडियो की रीच बढ़ेगी एंड और भी नई नई ऑडियंस को पहुँचेगी, रिकमेंड होगी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर, आई एम अनुराग, मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, डे इन माई लाइफ, स्टडी व्लॉग्स, स्टडी रूटीन वगैरह, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो। एंड या मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसी किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। एंड अब से रेगुलर व्लॉग्स आने वाले, तो स्टे ट्यून। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।